से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। बस बहुत हुआ, जो हो गया सो हो गया। अब उसके पीछे पछताने का कोई फायदा नहीं है और मैं उस लड़की को समझा दूंगा। ये क्या? इसका मतलब कि कल मेरा वो इतने दिन से मुझे बेवकूफ बना रहा था, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस बास्टर्ड ने ये क्या कर दिया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। बस बस, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत कर ली तुमने ओवर एक्टिंग, तो इसीलिए अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम एक नंबर के झूठे हो, झूठे झूठे, तुम बहुत बड़े झूठे हो। क्या बाकी जा रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अपने मुंह बंद करो, ये क्या कर रही हो तुम? रियली? तो तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या बोले जा रही हूँ? बहुत ज्यादा भोली बन रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम एक नंबर के झूठे हो। तुमने क्या बोला था मुझसे, हाँ, कि हम दोनों के बीच में सब कुछ पहले से हो चुका है, जबकि कल मेरा फर्स्ट टाइम था। हाँ, बोला मैंने झूठ, तो क्या कर लोगी? हाँ, मैंने झूठ बोला कि हमारे बीच में पहले सब कुछ हो चुका, बल्कि पहले कुछ भी नहीं हुआ था, कल हमारा फर्स्ट टाइम था। सो क्या कर लोगी? बोलो। कितनी घटिया इंसान हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? मतलब तुम्हें जरा सा भी पछतावा नहीं है कि तुमने कितना बड़ा काम कर दिया है, कितना गलत किया है? मुझे सॉरी बोलने की बजाय तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो, क्योंकि मैं अब कुछ बदल नहीं सकता, इसलिए ना मुझे तुमसे कोई सॉरी बोलना है, ना ही कुछ और बोलना है। जो हो गया सो हो गया। एंड जो कल रात हुआ ना, वो कुछ गलत भी नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड वाइफ मत बोल, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। एंड आई डोंट केयर तुम मुझे माफ करो या ना करो। मिसेस मेन, खबरदार जो तुमने मेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़ने की कोशिश की भी तो आई विल किल यू। आई हेट यू, आई हेट यू, बट आई रियली लव यू मिसेस मेन। तुम चाहो या ना चाहो, मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ चुका है, और अब तुम या फिर कोई और उसे चाहकर भी बदल नहीं सकता। हाँ जंगू, क्या हुआ? शुगा, तू कहाँ चला गया? कल से तू मुझे नहीं मिला है, तू है कहाँ पर? आई एम सॉरी जंगू, एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैं अपने फार्म हाउस में हूँ। फार्म हाउस में? लेकिन क्यों? तू घर क्यों नहीं आया? वो मैं तुझे बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं फोन पर सब कुछ बता नहीं सकता, इसीलिए बाद में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, फिर तो घर आ जाता, हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? मैं बाद में बात करूंगा, बाय। ठीक है, बाय। उसके बाद शुगर कॉल कट कर देता है। चलो अब बहुत हुआ, बहुत सो लिया तुमने, अब जल्दी से रेडी हो जाओ फ्रेश होकर, क्योंकि हमें घर भी तो जाना है ना, कब तक हम यहाँ रहेंगे? अब मुझे घूरना बंद करो, चुपचाप जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाओ। और अगर ये भी तुमसे नहीं हो रहा ना, तो इट्स ओके, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद तुम्हें मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें फ्रेश करवा देता हूँ, रुको। हाँ, नहीं नहीं, मैं खुद से फ्रेश हो जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। न जिमिन मिल रही है और न योंजन सर मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। और बात रही युनवो की, तो उसकी तो डेथ हो चुकी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब क्या हो रहा है? एक एक की बारी आ रही है और सब एक एक करके गायब हो रहे हैं, और मेरी बारी ना जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। योंजन सर तो गए थे उन दोनों माफिया को पकड़ने, लेकिन वो खुद गायब हो गए। गॉड प्लीज मुझे सेव रखना, मैं इन सब चक्करों में नहीं फंसना चाहती, मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। हेलो मैम, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, वो मेरी बेटी गायब हो चुकी है, वो कल से मिल नहीं रही, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अरे मिसेस होप, आप यहाँ पर, और आप मुझसे क्या हेल्प मांग रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अगर आपने एक फोन कॉल किया होता तो आपके आगे तो कमिश्नर भी आ जाते, तो फिर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है? वो दरअसल मेरे हस्बैंड बिजनेस के काम से आउट ऑफ कंट्री है, वो घर पर है नहीं, इसलिए मैं उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आपके पास हेल्प मांगने के लिए आई हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मेरी बेटी को ढूंढने के लिए। ओके ओके फाइन मैम, आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। पहले आप FIR लिखवाइए, उसके बाद मैं आगे का काम करती हूँ। आप अपनी बेटी का नाम, एज और किस टाइम गायब हुई है वो सब बताइए। एंड हाँ, हो सके तो उसकी फोटो भी दे देना, उससे ज्यादा आसानी होगी हमें ढूंढने के लिए। जी ऑफ कोर्स, मेरी बेटी का नाम ता है और वो भी अंडर एज है, और कल शाम में ही वो गायब हुई है और दोबारा मिली भी नहीं। मैंने उसे बहुत ढूंढा, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करिए। ओके फाइन मैम, मैं आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन एक मिनट, ताई नाम मुझे इसे सुना सुना से लग रहा है, क्या आप उसकी फोटो दिखा सकती हैं? आपके पास है? हाँ हाँ है, मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है मेरी बेटी। हाँ, ये लड़की तो वही है ना जिसे हम किडनैप करके लाए थे, मिस्टर जॉन की वाइफ को। फिर मिसेस होप इसे अपनी बेटी क्यों बता रही
देखिए मिस आयु, वो एक्चुअली बात ये है ना कि आप जिसे अपनी बेटी बता रही हैं वो दरअसल आपकी बेटी है नहीं, वो मिस्टर जॉन की वाइफ है। आई नो, लेकिन अब वो मेरी बेटी है, वो मिस्टर जॉन की वाइफ नहीं है। उसे ढूंढने में आप मेरी हेल्प करिए। देखिए मैम, आप समझने की कोशिश करिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इससे मेरी जॉब एंड जान दोनों को खतरा होगा, और वो उनकी वाइफ है। मैं भला कौन होती हूँ उन्हें अलग करने वाली, और इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी मैम। क्या हुआ अगर वो उसकी वाइफ है तो? लेकिन वो मेरी बेटी को बिल्कुल भी खुश नहीं रखता, उसे बहुत परेशान करता है। मैं उसे अपनी बेटी के साथ नहीं रहने दूंगी, मुझे मेरी बेटी चाहिए। आई एम रियली सॉरी मैम, पर प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि तुम लोग एक नंबर की डरपोक हो। लेकिन मुझे उसे डर नहीं लगता, मैं अपनी बेटी को उससे छीन कर ही रहूंगी, अपने पास वापस ला कर ही रहूंगी। और देख लेना, तुम नहीं कर सकती ना कुछ, कोई बात नहीं, मैं कमिश्नर के पास जाऊंगी। मैम देखिए प्लीज कुछ भी करिएगा, पर प्लीज मेरी जॉब पर मत आने दीजिए। मुझे ये जॉब बहुत मुश्किल से मिली है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ना, वो मैं खुद डिसाइड कर लूंगी। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मैम आप ही सोचिए ना, वो उनकी वाइफ है और वो भी लीगली, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ना, वो मैं खुद डिसाइड करूंगी। तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं मुझे। आई एम सॉरी मैम, लेकिन मैं अपनी जान के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। अगर मैंने मिस्टर जॉन के खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया ना, तो वो सीधा मुझे मार डालेंगे और मुझे अपनी जान नहीं गंवानी। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी भी बच्ची को नहीं मारा है, इसलिए जब ये 18+ हो जाएगी तब मैं इसका काम तमाम करूंगा। मैं अपने प्यार को अपने बदले पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं इसे बदला लेकर ही रहूंगा, और वो भी मिस्टर जहूद के सामने। उनसे पूछूंगा कि वो आदमी कहाँ पर है जिसने मेरी बहन का ये हाल किया है। अगर उन्होंने नहीं बताया ना, तो उनके आंखों के सामने उनकी बेटी को मार दूंगा। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर आपको भूख लगी है तो आप भी खा लो ना। भूख तो लगी है, बहुत भूख लगी है, लेकिन तुम्हारी? हाँ क्या मतलब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ तुम्हारा चेकअप कराने के लिए। क्या मेरी तबीयत? नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी तबीयत खराब है? लगता नहीं, मुझे पूरे यकीन है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा चेंज लग रही हो। जब से तुम आई हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी हरकतें, हर चीज में फर्क नजर आ रहा है मुझे, इसीलिए तुम्हें चेकअप करवाना पड़ेगा। क्या? नहीं मुझे नहीं करवाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मुझे हॉस्पिटल ले जाओगे तो वो मुझे इंजेक्शन लगाएंगे जो कि मुझे नहीं पसंद। अब तुम्हें पसंद हो ना हो, तुम्हें चेकअप तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि चेकअप नहीं करवाओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे पता है वो फिर से मुझे इंजेक्शन लगाएंगे। जब पिछली बार हॉस्पिटल गई थी तब भी उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया था, वो फिर वही करेंगे, मुझे नहीं जाना। क्या बात कर रही हो? इससे पहले तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेकर गया एक बार भी, और इंजेक्शन की बात कर रही हो? कब लगवाया मैंने तुम्हें इंजेक्शन? आपने नहीं, वो एक्चुअली मॉम ने लगवाया था। वो एक बार मुझे हॉस्पिटल ले गई थी और उन्होंने मुझे इंजेक्शन भी लगवाया था, इसलिए मुझे डर लगता है। मुझे नहीं लगवाना, उसे बहुत पेन होता है। तुम्हें इंजेक्शन लगवाया था, लेकिन वो क्यों? क्या तुम्हारी तबीयत तभी खराब थी? हाँ, वो मुझे बहुत चक्कर आते थे और वॉमिटिंग भी होती थी, तो इसीलिए मॉम ले गई थी हॉस्पिटल। आई डोंट नो कि तुम्हें क्या हुआ है, इसीलिए अब तो मुझे और भी तुम्हें जरूरी हो गया चेकअप कराना, इसलिए अब तुम्हें हॉस्पिटल चलना पड़ेगा मेरे साथ। नहीं, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। वो मुझे फिर से इंजेक्शन लगाएंगे, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे नहीं जाना। देखो हॉस्पिटल तो तुम्हें जाना पड़ेगा। आई डोंट नो कि वो तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे कि नहीं, लेकिन हॉस्पिटल जाना और चेकअप कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रही हूँ ना आपसे, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगी, आप कुछ भी कर लो। रियली? तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे बोलोगी और मैं तुम्हारी बात मान भी लूंगा? अगर तुम नहीं जाओगी ना तो मेरे पास 100 तरीके तुम्हें ले जाने के लिए, मैं तुम्हें फोर्सफुली भी ले जा सकता हूँ। तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सब चलो अब, नखरे मत करो। नहीं जाना मुझे, मैं बोल रही हूँ ना, नहीं जाना। प्लीज छोड़ दो ना। चुपचाप हॉस्पिटल चलो। तुम्हारे मुंह से अब एक और आवाज नहीं निकलनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चोट भी लग गई मुझे, आप बहुत ज्यादा बुरे हो। वो मुझे पहले से पता है कि मैं कितना बुरा हूँ। कुछ नया हो तो बताओ। आपसे अच्छे तो मेरे स्कूल के फ्रेंड थे, वो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं करते थे और हमेशा मेरे साथ खेलते थे, प्यार से बात करते थे। लेकिन आप तो हमेशा मुझ पर चिल्लाते हो और मुझे टॉर्चर करते हो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब कि ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। पहले वाली सारी पनिशमेंट भूल चुकी हो क्या? मैं तुमसे प्यार से बात करने क्या लग गया? तुम तो मेरे सर पर चढ़ी जा रही हो। लगता है कि तुम्हें पिछली वाली सारी बातें याद दिलानी पड़ेगी वापस से, है ना? नहीं, आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आई थिंक अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। अब ये चप्पड़ निकलोगी। चुपचाप रहो और सीधे हॉस्पिटल चलो चेकअप कराने के लिए। ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें मॉम डैड के पास ले जा रहा हूँ। वो क्या है ना, तुम्हें तो पता ही है ना कि मॉम तो हमेशा से यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी मुझसे हो जाए। अब उनका सपना ये पूरा भी हो गया, इसलिए मैं बस तुम्हें उनसे
बुलाने जा रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूँ कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। शादी मत फुट, मैं इस शादी को नहीं मानती। तुम्हारे मानने न मानने से सच थोड़ी ना बदल जाएगा। सच तो यही है ना कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। लो हम घर भी पहुँच गए। अब चलो मॉम डैड से भी मिल लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी शक्ल देखने से अच्छा है कि मैं तुम्हारी मॉम डैड की शक्ल देख लूं। कम से कम तुमसे तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है वो लोग। मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता है कि जिसके मॉम डैड इतने ज्यादा शरीफ और इतने ज्यादा अच्छे हैं, उनके बेटे इतने ज्यादा बदमाश कैसे हो सकते हैं। होते हैं एग्जाम्पल तुम हमें ही देख लो, वो तो देख ही रही हूँ मैं। अरे अरे रुको तो, मैं भी चल रहा हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है, देखो मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे साथ चलना। आई नो कि ये तुम्हारा घर है, लेकिन फिर भी तुमसे पहले मेरा घर है। अरे बेटा तुम दोनों यहाँ पर, मैंने विंडो से ही तुम दोनों को आते हुए देख लिया था, तभी मैं बाहर आ गई। क्या हुआ? हाँ शुगा बोलो क्या बात है। वैसे हमें तो पता ही है कि तुम बिना वजह तो आते नहीं हो, कोई ना कोई काम जरूर होगा, हमसे मिलने थोड़ी ना आए होगे। मॉम डैड इस बार आप दोनों ही गलत हो। वो क्या है ना, मैं सच में आपसे मिलने के लिए आई हूँ और किसी से मिलवाने के लिए। जिमिन से आप पहले ही मिल चुके हैं। हाँ जिमिन से तुम पहले ही मिल चुके। क्यों क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ क्योंकि जब आप पहले जिमिन से मिले थे तब वो सिर्फ मेरी केयर टेकर थी, लेकिन अब वो मेरी वाइफ है, यानी कि आप दोनों की बहू। क्या बहू? लेकिन कब से? मतलब मैं को समझा नहीं। लेकिन मैं समझ गई आलिम, इसका मतलब कि तुमने आखिर जिमिन से शादी कर ही लिया है। इसका क्या मतलब समझो मैं? आपको क्या पहले से पता था कि मैं जिमिन से शादी करने वाला हूँ? पता नहीं, बल्कि मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि तू जिस तरह जिमिन को देखता था ना, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तू सिर्फ उसे केयर टेकर के लिए रख रहा है। मुझे पता था कि फ्यूचर में कुछ ऐसा जरूर होगा। क्या मॉम, आपने तो मेरा सारा सरप्राइज ही खराब कर दिया। आप तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आखिर मैं किसकी हूँ? माफिया की माँ हूँ, तो इतना तो इंटेलिजेंट होना बनता ही है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरी बेटी की नीयत किस पर आ सकती है, किस पर नहीं। वैसे शुगा जिमिन को पसंद करता था, ये मुझे समझ में आता था, लेकिन क्या जिमिन भी शुगा को पसंद करती थी? तभी तो उसने शादी की है। जिमिन तुम भी शुगा को पसंद करती हो? पसंद मुझे इस आदमी से नफरत है मॉम, इसने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। ये क्या बोल रही हो बेटा? शुगा ने तुमसे जबरदस्ती शादी की है? शुगा ये क्या बोल रही है? वो क्या बोलेगा मॉम? उसके पास तो बोलने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि आखिर बात क्या है। उसके बाद जिमिन नामजिन को सारी बात एक्सप्लेन कर देती है कि कैसे क्या हुआ। आई नो मॉम डैड, आप मुझे ही गलत समझोगे जस्ट बिकॉज मैं आपके बेटों को पकड़वाना चाहती थी, लेकिन मॉम डैड वो मेरा काम है। ये दोनों ही माफिया है, गलत काम करते हैं जो कि कानून की नजर में गलत है, और मैं कानून का ही साथ दूंगी ना, तो बस इसलिए मैं इन्हें पकड़वाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और मेरे साथ इतना बुरा किया। आई नो कि अब आप दोनों भी मुझसे नफरत करोगे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस सच बताना था, तो मैंने बता दिया। देखो बेटा, हम भला कौन होते हैं किसी से नफरत करने वाले। देखो तुम अपनी जगह सही थी और शुगर अपनी जगह सही था, इसलिए दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है। डैड मैं जानती हूँ आपका बेटा है तो सबको अपना बेटा सही लगता है, लेकिन आपका बेटा बहुत गलत काम करता है। सब कुछ पता है मेरा बेटा क्या करता है क्या नहीं करता है, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि वो इस वर्ल्ड में क्यों आया है। आपका बेटा इतना गलत काम करता है, लेकिन आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको तो उसे समझाना चाहिए। कोई भी पैदाइशी बुरा नहीं होता बेटा, उसे हालात और सिचुएशन बना देती है। और हमारे पास्ट में क्या हुआ, किस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, तुम नहीं जानती। अगर तुम्हें ये बात पता चली ना कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था ना, तो आज तुम भी हमारा साथ दोगी। रियली अगर बात इतनी ज्यादा जरूरी है तो मैं भी वो बात जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इन्हें इतना गलत काम करना पड़ रहा है, इतना गलत रास्ता चुनना पड़ गया। नहीं डैड, इस लड़की को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारी फीलिंग्स समझ ही नहीं पाएगी। ये है एक जासूस और उसी तरीके से सोचेगी। हमें से ये सच बताएंगे ना, तो इसमें भी ये अपना फायदा कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगी। ओ हेलो मिस्टर, क्या तुमने सबको अपनी तरह समझ रखा है? घटिया, तुमसे तो मैं कई गुना बेहतर हूँ। और रही बात उस सच की, तो अब वो सच में और जानना चाहती हूँ। क्या फिर ऐसी भी क्या बात है जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा मजबूर हो गए? तुम्हें जानना जरूरी भी नहीं है, ये सच बस हमारे अपने जानते हैं, तुम्हारी तरह गैर इंसान नहीं। रियली तो मैं तुम्हारे लिए अब गैर हो गई, तो इसका मतलब कि तुमने गैर से शादी की है, और गैर से शादी की ही क्यों अगर मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ? और तुमने जो मेरे साथ किया है वो क्या मैं मॉम डैड को एक्सप्लेन कर दूँ तुम्हारी करतूत? आर्मी यहाँ पर जिमी शुगा को उस बात के लिए धमकी दे रही है जो उसने उसके साथ रात में किया था। I mean, जो फोर्स किया था उसी के लिए वो धमकी दे रही है, जस्ट बिकॉज उसने उसके मॉम डैड को अभी ये बात नहीं बताई थी, और अगर वो बताती तो उसके मॉम डैड को बहुत ही ज्यादा दुख होता। बिकॉज नामजिन को अपने बेटों का ये साइड बिल्कुल भी नहीं पता। उन्हें बस पता है कि वो अपने मकसद के लिए काम कर रहे हैं, और ये सब करते हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। So, मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा मॉम डैड को। और शुगा, तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मुझे शर्म आती है, मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माती। मॉम डैड, आपको पता आपके बेटे ने मेरे साथ क्या किया? मॉम डैड, मैं ये कह रहा था कि आप लोग बता सकते हैं जिमिन को वो सच
मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।